ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सिद्ध स्वभाव में दान के ऊपर विशेष चर्चा करते हुए हम देख रहे हैं गाढ़ो धरे सो पावे, अर्थात सम्यक्त्व की दृढ़ता हो तो ज्ञान और चारित्र में अपने आप दृढ़ता आती है। विश्वास की मजबूती से नींव की मजबूती होती है। इसलिए विश्वास या श्रद्धान यदि सम्यक्त्व से संबंधित है, अपनी आत्मा से, अपने स्वभाव से, स्वरूप से संबंधित है, तो ज्ञान और चारित्र भी विश्वसनीय है, श्रद्धान योग्य है। सम्यक दर्शन के बगैर किसी भी प्रकार की क्रिया जिस भी अपेक्षा से कहें मोक्ष के कारणभूत नहीं है। इसलिए पहले महत्व सम्यक्त्व का, सम्यक दर्शन का है, क्योंकि विश्वास यदि मिथ्यात्व से संबंधित है, विपरीत है, उल्टा है, तो ज्ञान और चारित्र भी विश्वसनीय नहीं। आगे कहते हैं गाथा 24-25 में, यह लक्षण दान देई तो सिद्ध की पहचान, और जहाँ सिद्ध की पहचान उपजेई तहाँ दान देई, पात्र दान लेई, दातृ सिद्ध की परीक्षा लेई। उपरोक्त दाता और पात्र अर्थात लेने वाला और लेने वाले के जो लक्षण बताए उनके अनुसार दान देवे और लेवे तो सिद्ध की पहचान स्वयमेव होती है। कैसे? कि जो सिद्ध स्वरूप की अर्थात अपने स्वभाव की, आत्मा की साधना आराधना कर रहे हैं, ऐसे लेने वाले पात्र जीव जब वो दान लेने के बाद आहार और औषधि दान, इतना ही दान है वास्तविक लेने वाले के लिए, और दाता देने वाला श्रावक आहार औषधि दान देता है और साधु ज्ञान और अभय दान देते हैं। व्यवहार निश्चय से बराबर हमने समझने का प्रयास किया था। अर्थात जो सिद्ध स्वभाव की साधना कर रहा है तो देने वाले को भी सिद्ध स्वभाव की साधना के भाव आते हैं या आने चाहिए। इस अपेक्षा से वहाँ सिद्ध स्वभाव स्वयं प्रकट होता है, पहचान होती है। दान देने का भाव हो और न दे सके, लेने वाले का भाव हो और न मिले, ये तो सारे कर्मों के खेल हैं। लेकिन भावों की अभिवृद्धि अपना काम करती है, भाव अपना फल देकर रहती है, यह कर्म की व्यवस्था है। इसलिए जीव जब अपने परिणामों को संभालता है तो कर्म अपने आप संभल जाते हैं। इसलिए भावों की अपेक्षा से सारा कथन किया गया है। कर्म सिद्धांत का और दुख सुख का निमित्त नैमित्तिक का थोड़ा सा भी ज्ञान जिनको होता है, उनमें ही कर्मों से निपटने का साहस होता है। इसलिए कहा, जहाँ सिद्ध की पहचान उपजी, सिद्धि के साधक सिद्ध साधु की जहाँ पहचान हो जाए, कैसे? यथार्थ रूप से, तो काम बने बगैर ना रहे। देने वाला लेने वाला, इसलिए यहाँ की कि
दान देने वाला भी पहले दातृ की अर्थात लेने वाली की सिद्ध स्वरूप की साधना का अधिकारी है या नहीं, इसकी भी परीक्षा लेता है। शास्त्रों में इसकी बात बताई है। नहीं तो सुपात्र दान नहीं कहा जाएगा, जो दान के 3 प्रकार पूर्व में देखे। इसलिए पूर्व के काल में इस तरह से परीक्षाएं ली जाती थी। मात्र भेष देखकर दान देने वाले होते थे, नहीं ऐसी बात नहीं है। सच्चे साधक परीक्षा करके फिर अपनी मान्यता को वहाँ स्थापित करते, अपने श्रद्धा को स्थापित करते हैं। किंतु आज गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के, इतना ही रह गया। क्योंकि कारण बहुत बड़ा है। अब समय साधु का नहीं रहा। मनुष्य के रोम रोम में भौतिक विज्ञान ने धन वैभव पैसे को सर्वोपरि मान्यता देकर आवश्यकताओं को असीम कर दिया है। जिसे ससीम करना था उसे असीम कर दिया और असीम को ससीम कर दिया। अपने स्वरूप को, स्वभाव को सीमित कर दिया। साधु भी मंत्र तंत्र से धन प्राप्त कराने का दावा कराते हैं और गृहस्थ भी मन मारकर समझता है कि मुझे भी यही तो चाहिए। धन दौलत सुख सामग्री शरीर की स्वस्थता, इसी में जीव रचा पचा है। और साधु देखते हैं कि जो उनको चाहिए वो नहीं देंगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमारी श्रेष्ठता, हमारी प्रतिष्ठा कैसे स्थापित होगी। इसलिए आज धन सच्चा और साधु कच्चा हो गया है। इसलिए अपनी आवश्यकता के अनुसार सुख शांति कहाँ है, कैसे उसकी प्राप्ति होगी, इसका जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव भटकता रहेगा। फिर भी आज सत्य का अल्पमत ही सही, सत्य अपने स्वरूप के साथ आज भी विद्यमान है। इसलिए विरलों का मार्ग क्यों बताया? क्योंकि यथार्थ सत्य की पहचान कराने वाले और करने वाले, अर्थात दाता और पात्र, देने वाले और लेने वाले। यहाँ देने वाले कौन? ज्ञानदान और अभयदान देने वाले संत। यहाँ आहार की बात नहीं हो रही है, मोक्ष मार्ग की बात हो रही है। कि जो यथार्थ मार्ग बताते हैं ऐसे संत जन, गुरुजन, सदगुरुजन और लेने वाले साधक, वो यहाँ पात्र। तो यहाँ अब देने वाले और लेने वाले की भूमिका बदल गई। इस अपेक्षा से वेद ज्ञान में वस्तु के परिणाम के अपेक्षा से यहाँ विकल्पों की बात अब आगे कथन होगा। आगे की गाथा में कहते दातृ पात्र विशेषात् तद्विशेषः, अर्थात विधि, द्रव्य, दाता और पात्र की विशेषता से उन दान में विशेषता आती है जो दिया और लिया जाता है। किस अपेक्षा से विशेषता? कि जब व्यवहार की अपेक्षा से कथन था
आहार दान, औषधि दान, उसमें देने वाला साधक और लेने वाला संत साधु। और जब निश्चय की अपेक्षा से देखें तो देने वाला संत और साधु, ज्ञानदान और अभयदान देने वाला, सत्य मार्ग बताने वाला, और लेने वाला साधक, इस अपेक्षा से यहाँ बराबर समझने का प्रयास करना है। क्योंकि अब जो आगे बात चलेगी वो मुख्यतः स्वभाव की अपेक्षा से चलेगी। अब यहाँ उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र कहें, दोनों के अपेक्षा में बराबर समझना है। जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वहाँ वहाँ वैसे समझना, अन्यथा नहीं लेना। और सच्ची समझ नहीं होगी तो अन्यथा लेकर जीव भटक जाएगा, और इसलिए आज जीव भटक रहा है। इसलिए आगे की गाथा में कहते हैं 27, समय संयुक्त समय ज्ञान संयुक्त। सिद्धों के स्वभाव का अब अंतिम गाथा की 3 गाथा बची, उसमें ये वास्तविक सिद्ध स्वभाव की बात चली। अभी व्यवहार अपेक्षा से चल रही थी, देने वाला लेने वाला, दान की अपेक्षा से, सुपात्र दान। अब यहाँ सिद्धों की महिमा और स्वरूप की उत्कृष्टता का विवेचन कर रहे हैं। तो समय संयुक्त, समय अर्थात आत्मा कैसा, तो सिद्ध स्वभावी, शुद्ध स्वभावी, शून्य स्वभावी। जैसे सिद्ध अपने स्व संयम से संयुक्त हैं, और कैसा है तो ज्ञान संयुक्त, उनका आत्मा अपने ज्ञान से संयुक्त है, ज्ञानमयी, चेतनामयी, निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर। समय सम अर्थात सम्यक, अ यानी प्रकारेण, स्वस्वरूप अर्थात अच्छी तरह जो अपने स्वरूप में गमन करता है, परिणमन करता है, सो समय कहा। फिर से, सही अच्छी तरीके से जो अपने स्वरूप में, स्वभाव में गमन करता है, आचरण करता है, स्थिरता करता है, परिणमन करता है, उसी को समय कहने में आया। एक समय टाइम की अपेक्षा से भी कहा जाता है। तो कहा सिद्धों का स्वभाव अपने स्वभाव में रमण करने का होने की वजह से वह हर समय अपने समय में है, हर क्षण अपनी आत्मा में है, उन्हें आना नहीं पड़ता है, हमें अभी आना पड़ रहा है। यह मुक्त जीव और संसारी जीव में फर्क है। इसलिए यह असाधारण ज्ञान लक्षण संयुक्त आत्मा को उपलब्ध ऐसे सिद्धों की महामहिमा का सूत्र यहाँ व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस स्वभाव की, जिस स्वरूप की साधना करनी है और जिस साधना के माध्यम से उस साध्य में अर्थात अपने परिपूर्ण त्रिकाली अभेद अखंड एक ध्रुव तत्व में जहाँ जीव को लीन होना है, यह भी व्यवहार की अपेक्षा से, क्योंकि अभी सारा परिणमन, उपदेश, पुरुषार्थ पर्याय में ही चलेगा। इसलिए जब तक पर्याय की बात है तब तक करने की बात आएगी। अपने में आना
और अपने में ही हूँ इसका स्वीकार करना। इसलिए व्यवहार से उपदेशात्मक कहा, अपने में आने का पुरुषार्थ करो। किसके आधार पर? कि मैं अनादि अनंत तत्व अपने से ही था, अपने में ही हूँ और अनंत काल तक अपने में ही रहूँगा। यह होने पने का स्वीकार, अपने अस्तित्व का यथार्थ स्वीकार, इसी का नाम सच्ची साधना है। और यही साधना हमें निरंतर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। हर जीव इसी साधना के मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महानव पाऊं पद निर्वाण। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।